देशद्रोही मानसिकता के लोग जब चुनाव लड़ सकते हैं तो भारत माता की बिटिया भोपाल की प्रतिनिधि क्यों नहीं बन सकती है। ये बात कही है बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने। देखिए इस खास रिपोर्ट में। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भाजपा द्वारा जब से भोपाल लोकसभा सीट पर प्रत्याशी बनाया गया है, तब से हर कोई केवल एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर दिग्विजय के सामने साध्वी को क्यों मैदान में उतारा गया। इन्हीं सभी सवालों का जवाब बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने दिया। राजधानी भोपाल में चुनाव कार्यालय के उद्घाटन पर विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाले देशद्रोही मानसिकता के लोग चुनाव लड़ सकते हैं तो भारत माता की एक बिटिया भोपाल से चुनाव क्यों नहीं लड़ सकती। कहना चाहिए कि ये चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव है और एक विशिष्टतापूर्ण चुनाव भी है। पत्रकार आ रहे, मिल रहे, पूछ रहे कि साध्वी क्यों। मेरा उनको सवाल है कि साध्वी क्यों नहीं, साध्वी प्रज्ञा जी क्यों नहीं। अगर इस देश में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जाकर सरेआम देशद्रोही ताकतों के कंधे से कंधा मिलाकर अगर भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाले कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं तो भारत माता की एक बिटिया भोपाल की प्रतिनिधि क्यों नहीं बन सकती। और इसलिए साध्वी प्रज्ञा जी का यहाँ पर चुनाव लड़ना हमारी जो एक वर्षों से चली आ रही संघर्ष की भूमिका है और संघर्ष है वोट बैंक पॉलिटिक्स के खिलाफ। दरअसल टीटी नगर स्थित गेमन परिसर बी ब्लॉक में भोपाल लोकसभा क्षेत्र के मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन के अवसर पर सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि भगवा आतंकवाद शब्दावली के गैर जिम्मेदाराना उपयोग के पीछे घिनौनी राजनीति है, जो कार्यकर्ता के नाते हमें समझ लेनी चाहिए। मोदी सरकार ने तलाक पीड़ित मुस्लिम बहनों के लिए कानून लाने की कोशिश की तो वहीं विपक्ष ने सहयोग नहीं किया। साध्वी प्रज्ञा चुनाव मैदान में वोट बैंक की राजनीति को खत्म करने के लिए उतरी हैं, इसलिए भोपाल नगरी को एक नया इतिहास रचने का अवसर मिला है कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी नीति सरकार ने जो महिलाओं के संदर्भ में और महिलाओं के संदर्भ में जब हम सोचते हैं तो केवल विशिष्ट समाज की महिलाओं के बारे में नहीं सोचते, सारे समाज की महिलाओं के बारे में सोचते हैं। और अब तलाक पीड़ित हमारे मुस्लिम बहनों के लिए इस सरकार ने कानून लाने की कोशिश की, तब विपक्ष ने सहयोग नहीं दिया। ये इनकी महिलाओं के प्रति निष्ठा है, महिला स्वाधीनता के, महिला स्वतंत्रता के बारे में, सामाजिक न्याय के बारे में इनकी प्रतिबद्धता है। और इसलिए साध्वी प्रज्ञा जो अन्याय और अत्याचार पीड़ित जितनी सारी बहनें हैं, उन बहनों के वेदना को स्वर देने के लिए लोकसभा में जा रही है। हम सभी ने उनका समर्थन करना चाहिए। मैंने वोट बैंक के पॉलिटिक्स की बात कही। वोट बैंक के पॉलिटिक्स का जो विषय है वो बहुत गंभीर विषय है। कुल मिलाकर प्रज्ञा को प्रत्यय से बनाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने जीत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। देखना होगा कि क्या दिग्विजय भाजपा के किले को भेद पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।